लेके फूड पढ़ने नहीं, अंग्रेज का है। पहली डिलीवरी उसने यहाँ पाकिस्तान में खुद की थी, उसने पहली डिलीवरी खुद बाइक में बैठ के की थी। अंग्रेज का है, यकीन करें बस। खैर देख मैं इसका लेना वो फाउंडर का नाम बता दूंगा। हाँ, लेकिन तुम चेक कर लेना। मुझे जहाँ तक कोई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत। नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सबका आज का दिन और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो। सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल क्या है? पीएम मोदी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद बिल क्लिंटन। बिल गेट्स। अच्छा। देखो यार, अब तारीख अब मसला ये कि मतलब जब भी तुम वीडियो भी ऐसी लेके आते हो कि जो आदमी जो है वो सोचने पे मजबूर होता है कि ये यार वही वाली बात है ना कि आदमी कहे कि यार ये कितनी खुशकिस्मती है कि बिल गेट्स जैसा जो है वो बिल गेट्स कह रहा होगा मेरी खुशनसीबी है शायद। सर वो तो भी हो सकता वो भी है, लेकिन बहरहाल वो एक एज ए उसकी अपनी जो इस वक्त इंटरनेशनल एक वो है पर्सनालिटी, उसके लिहाज से वो इंटरव्यू ले रहा है। देखा बिल गेट इंटरव्यू ले रहे हैं मोदी जी की। वेरी गुड। और मजे की बात है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, ये हिंदी में कर रहे हैं। ये आप देखें, ये देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ये देखें। Peacocks. There are peacocks on this place. Nice. Morning. Great to see you. Welcome. When did you get? I came into Hyderabad. Is it okay? Ready? No, thanks for making it work. बिल, आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई। वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। G20 की पहले हमारी काफ़ी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफ़ी दाएं बाएं चल रहा था। अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। Well, the G20 is way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And you know, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. आपकी बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, ये किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यूएडिशन करेगी वो करती चलेगी, ताकि ये कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास ज़्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है। In areas like digital government, India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेस में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूँ।
पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है। लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। और दूसरी पर एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ। टीचर की जो कमियां हैं उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। In one of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है, नमो ड्रोन दीदी। इसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये ज़रूरत मैं देखता हूँ। और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। मैंने अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत से लोगों से बात की। मैंने उनको कहा कि मैं इसमें आपकी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सबको समान अवसर देता है और डेमोक्रेटाइज, ये उसका मेन पॉइंट है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी। मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल जाता था। और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो ये मेरा अनुभव, उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में। और हम शायद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुए, फर्स्ट सेकंड, हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे। ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है, और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just gets keeping richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money, and it created access on a more equal basis. But now as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those. That's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा,
एआई का महत्व बहुत है। और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे एआई का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में एआई का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा एआई का उपयोग करके है। सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने एआई से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगमम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने एआई का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा। You see, I'm using my नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। Okay. Yeah. Wow. So you can see. Wow. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था, कोई फोटो मांगता था, देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम एआई पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। I'd love to hear your ये तो जी जनाब, कैसे लगे? 75 साल हो गए हैं मोदी जी को, होने वाले 74-75 साल, बिल्कुल। और 75 साल प्राइम मिनिस्टर एआई की बातें कर रहे हैं, ये मोबाइल पे अपनी एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, नमो ऐप उनको बड़ा प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। यकीन करें मैं अच्छा बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के अंदर लाए हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इनकी अपनी जो पार्टी है, इनका अपना जो सिस्टम है, इनका अपना जो तरीक़ेकार है, आप बताएं वो कितना ऑर्गेनाइज होगा इनका। देखिए बहुत बड़ी पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी बीजेपी। अब बीजेपी के कई लोग होंगे कि कई राज्यों में लोग बैठे होंगे, तो किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर इतनी बड़ी पार्टी को ही कोई ऑर्गेनाइज कर ले तो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बात है। वही मतलब है कि बड़े दिमाग के लोग हैं, बड़ी सोच के लोग हैं। फिर जब टेक्नोलॉजी है ना, मतलब मैंने जो सीखा, मैंने जो अंदाज़ा लगा लिया कि टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में डाल सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी को, आप एग्रीकल्चर वाले हैं वो किस तरीके से अपने खेतों को देख रहे हैं, ठीक है ना। उस पर आपको पता है ड्रोन की मदद से, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास हैंड पंप है, आप अपनी फसलों को छिड़काव कर रहे हो, तो कहते हैं 100 में से 25% आपकी फसलों को जाता है और नहीं जाता बात, और 75% ज़ाया होता है। और ड्रोन की मदद से 75% फसलों को जाएगा, 25% अगर ज़ाया हुआ हवा में तो हुआ। यानी ड्रोन की मदद से आपका जो खाद कहेंगे, क्या कहेंगे, केमिकल्स कहेंगे,
वो मतलब आप वगैरह जो। स्प्रे जो होता है वो आपका 75% आपको आपकी फसलों में जाएगा। तो कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी तो है। यानी कि ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा ज़्यादा खेती-बाड़ी होगी, आपका नुकसान कम होगा। नुकसान कम होगा। क्या है, ड्रोन जब उड़ रहा है, अब आने वाले वक्त में पता है मैं आपको क्या बताऊं कि कह रहे हैं कि ड्रोन की मदद से ही आपको फूड डिलीवरियाँ होंगी। फूड डिलीवरी होगी, यानी आप बिल्कुल। अपने घर की लोकेशन छत पे जाके आप पिज़्ज़ा ले लोगे, लड़के का पिज़्ज़ा। दुबई में मेरे ख्याल में उड़ने ड्रोन वाली सर्विसेज हो, है ना। तो कहने का मतलब ये कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उस अच्छा हमारे यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं ना उबर करीम में, आपको मैं बड़े अफसोस की बात बताऊँ, ये बाहर के लोग आके यहाँ कर रहे हैं। फूड पांडा अंग्रेज़ों का है, हाँ ठीक है ना। उबर करीम वाले फॉरेनर बाहर के, पाकिस्तानी हाँ, थे, बिल्कुल। उन्होंने आके यहाँ कारोबार किया। मतलब हम लोग सो रहे हैं। फूड पांडा तो यहीं का है, हाँ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। आइडिया किसी ने लेके फूड पांडा नहीं अंग्रेज़ का है। पहली डिलीवरी उसने यहाँ पाकिस्तान में खुद की थी, उसने पहली डिलीवरी खुद बाइक में बैठ के दी थी। अंग्रेज़ का है, यकीन करें बस। खैर देख मैं इसका लेना वो फाउंडर का नाम बता दूंगा। हाँ, लेकिन तुम चेक कर लेना। मुझे जहाँ तक कोई इल्म है वो मसद यहाँ बंदों ने ये ऐप बनाई थी और उसके लेकिन बाद इन ड्राइव यंगो और अच्छा अगर फर्ज करते हैं यहाँ का है, देखो वो एक जैसे मिसाल के तौर से आपने कहा ना कि वो करीम और ये जो है ये तमाम आइडिये वहाँ के हैं। जैसे हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर इस चीज़ों को देख के हमें बहुत से आइडिया आते हैं, तो उस आइडिया के तहत वो है। लेकिन ये फूड पांडा हो सकता है कि दूसरी बांग्लादेश में भी फूड पांडा हाँ, चल रहा है। लेकिन यहाँ बंदों ने ये खुद मेरी नोटिस के मुताबिक ये कि बाकायदा, हाँ नहीं मुझे बाकायदा यानी जो लेकिन ये है कि हो सकता है किसी ने खरीद लिया हो यहाँ का सिस्टम, लेकिन ये है इंटरनेशनल कंपनी फूड हाँ, ये हो सकता है, बस हो सकता है। लेकिन ये इसको सर्च कर लेंगे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो बाहर से मतलब उन्हीं लोगों ने की है। तो हम सीख, बेशक देखिए इंसान के दिमाग में रात को सोता है तो सुबह तो ख्याल नहीं आता, कहीं ना कहीं से इंसान अडॉप्ट करता है, कहीं ना इंसान सीखता है। तो हम सीख के भी टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला रहे। भाई देखो ना, वो ये वाली बात है कि बिल गेट जैसा आदमी जो है वो उनके साथ वो है, और वो देखिए कितना खुश हो रहे हैं, कितना यानी सरप्राइज उसको हो रहा है। यानी जो दुनिया को जो टेक्नोलॉजी जिसने दी वो मतलब, तो बातें ये है कि अब लेकिन इसके ऊपर इनका फोकस इतना ज़बरदस्त, ये तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत यानी समझो कि यानी इतना जैसे इनकी अवेयरनेस जाहिर कर रही है, तो ये इसके ऊपर टोटल इनका वो है फोकस है। और इसके अंदर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। सिस्टम को देखे उन्होंने कितने अच्छे से डिवाइड कर दिया है कि ये सिस्टम ये करेगा। इस एज का ये प्राइम मिनिस्टर हो तो वो कहेगा मुझे क्या पता हाँ, टेक्नोलॉजी, मैं तो पुराने दौर का हूं, पर मुझे तो ये बताओ ठप्पा कैसे लगाते हैं। यहाँ बहुत से इस वक्त बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं हम ये नहीं पता, ये नहीं पता, मोबाइल का नहीं पता, वो वाला सिर्फ सिंपली करते हैं। मेरा मतलब है कि जो बहुत से बहुत ज़्यादा यानी समझ लो कि फिलासफर टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं कि मुझे उसका आता ही नहीं है मतलब क्योंकि वो उस दौर के नहीं, वो पुराने हिसाब से चल रहे हैं और आना भी नहीं चाह रहे। जी वो कह रहे हैं अब हम आके क्या करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इनसे पता चलता है कि उन्होंने पूरा सिस्टम जो है ना पहले समझा या जो भी उन्होंने अपनी उसको, और उसके बाद फिर उसको अपने दिमाग में ये तहैया कर लिया कि इसको हमने पूरी मुल्क के अंदर जो है ना इसको वो देखो ना वो लेडीज को जो है वो लखपति दीदी वाला आइडिया देखा। अच्छा इनके इस तरह के नाम है प्रोजेक्ट के, यानी लखपति दीदी। अच्छा मतलब है कि जैसे मिसाल के तौर पे जल से नल से जल, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हैं इनके, बहुत सारे काम हैं इनके। उस प्रोजेक्ट को फिर ये कंप्लीट करते हैं। जैसे लखपति दीदी का इनका मकसद होगा कि किसी तरीके से औरतों को लखपति बनाए, उनको ड्रोन दिया जैसे। और पिछले हमने एक वीडियो देखी थी गिर गाय वाली, बिल्कुल। तो इनके इस तरह से बहुत सारे काम है जिससे औरतों को एम्पावर करना, इनको औरतों को काम धंधे पे लगाना, औरतों को इनकम करवाना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। मजीद अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे रिएक्शन देंगे। जी बिल्कुल, ये अभी तो पार्ट 1 हुआ है। तो दोबारा किसी ऑडियो के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए